गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग समतुल्य परिमेय संख्या इक्विवेलेंट रेशनल नंबर या इसका और एक नाम है समतुल्य भिन्न इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इसके बारे में ज़रा सा बात करेंगे। इसको जानेंगे ये क्या है, समतुल्य भिन्न क्या है या समतुल्य परिमेय संख्या क्या है, या किसी भी परिमेय संख्या का समतुल्य यदि हमें दो तीन परिमेय संख्या और बताना है तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे। तो समतुल्य परिमेय संख्या का, जैसे कि मैं एक परिमेय संख्या ले लेता हूँ 3/5। अब मुझे यदि इस परिमेय संख्या के समतुल्य कुछ परिमेय संख्या लिखना है तो वो कैसे लिखें। इसको मैं लिख सकता हूँ 3 × 2 5 × 2, डैट मीन्स 6/10। 3/5 6/10 एक दूसरे के समतुल्य है। समतुल्य कैसे मैंने बनाया कि मैंने किसी भी परिमेय संख्या के आंसर हर में समान संख्या से गुना करके जो एक परिमेय संख्या में आया वो भी परिमेय संख्या उस पहले वाले परिमेय संख्या का समतुल्य है। इस तरह मैं कई सारे परिमेय संख्या का निर्माण कर सकता हूँ जो एक दूसरे का समतुल्य है। जैसे अब मैं इसी में ही अगर 3 से गुना कर देता हूँ तो 18/30, ये भी इसके समतुल्य है। तो ये सब एक दूसरे का समतुल्य है। डैट मीन्स 3/5 6/10 या 18/13 ये सब एक दूसरे के समतुल्य है। अब मैं इसमें यदि 5 से गुना कर देता हूँ तो 90, और इसमें अगर 5 से गुना कर देता हूँ 150, ये भी एक दूसरे का समतुल्य है। ये सारे एक दूसरे का समतुल्य है, इसे ही समतुल्य हम लोग कहते हैं। ठीक है। अब कुछ बातों को यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए। क्या सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या हैं? तो सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि जैसे यहाँ पे इसका आंसर भी दिया हुआ है 1/2 परिमेय संख्या है, किंतु 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। दूसरा है, क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है? निश्चय ही प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है। थर्ड जो है, प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या अखंड संख्या है? तो सभी पूर्ण संख्या अखंड संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक वैल्यू भी आता है, -1 -2 -3, पर अखंड संख्या में ऋणात्मक मान नहीं आता है। तो ये आप लोग इसको ऑब्जेक्टिव में इसको पूछा जा सकता है, इसको आप लोग ध्यान से करेंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं, देखिए यहाँ पे संख्या रेखा पर 2 3 के बीच 4 परिमेय संख्या निकालें। अब इसका 2-3 मेथड है। तो क्या सवाल क्या है कि संख्या रेखा पर 2 और 3 के बीच 4 परिमेय संख्या निकालना लिख देते हैं, निकालना। तो इसमें क्या क्या तरीका है? तो किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच अनगिनत परिमेय संख्या हो सकता है। पहला बात, इसको ध्यानपूर्वक जान लें कि यदि कोई दो परिमेय संख्या है तो उसके बीच अनगिनत परिमेय संख्या आप लोग निकाल सकते हैं। और दूसरा बात, किसी दो संख्या के बीच का यदि हमें कोई संख्या निकालना है तो उन दो संख्याओं को जोड़ कर अगर 2 से हम भाग दे देते हैं तो उसके बीच का परिमेय वो बीच का संख्या निकल सकता है। तो परिमेय संख्या में भी वो कर सकते हैं हम लोग कि बीच का अगर निकालना है तो उसके दोनों को जोड़ के हम लोग 2 से भाग करते हैं। सपोज डैट, जैसे मान के चलते हैं कि ये 6 और ये 8 है, इसके बीच में क्या होगा? तो 6 और 8 के बीच में 7 होता है, आप लोग जानते हैं, पर 7 देखिए निकाल भी सकते हैं। 6 + 7 दोनों को जोड़ के यदि 2 से भाग दे देते हैं तो देखिए कितना आता है, 7। इसका मतलब किसी दो परिमेय संख्या के बीच में अगर परिमेय संख्या निकालना है तो उन दोनों को जोड़ के हम लोग 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा। 6 और 7 के बीच में क्या होगा? तो 6 + 7/2 जोड़ दिए, 7 × 6 13/2, डैट मीन्स 13/2 ये संख्या आएगा। इन दोनों के बीच में क्या होगा? तो इसको दोनों को जोड़ दिए, 8 × 7 15 15/2। ठीक है। बट हम लोगों को अभी क्या करना है कि 2 और 3 के बीच 4 परिमेय संख्या निकालना है। तो इसमें 2-3 मेथड है, आप लोग उस मेथड के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो क्या क्या मेथड है, आइए हम लोग उसको जान लेते हैं। ठीक है। तो पहला जो मेथड है जिसको हम लोग मध्यवर्ती विधि कहते हैं। तो उसमें क्या करते हैं कि दो संख्याओं को जोड़ के हम लोग भाग देते हैं।
तो सबसे पहले आप लोग एक लाइन खींच लीजिए, जिस नंबर लाइन 2 और 3, आपको 4 परिमेय संख्या निकालना है, तो 2 और 3 के बीच में पहला निकाल लीजिए। तो आप लोग पहला परिमेय संख्या 2 और 3 के बीच में क्या आ जाएगा, 2 + 3/2, डेट मीन्स 5/2। तो ये 5/2 पहला आ गया। अच्छा, दूसरा परिमेय संख्या, अब दूसरा परिमेय संख्या आप निकालना है 2 और 3 के बीच में ही, तो इन दोनों को जोड़ के अगर हम 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे निकल जाएगा। तो 2 + 5/2/2 आप कर सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 4 + 5/2 × 2, डेट मीन्स 9/4। यहाँ पे हम 9/4 लिख देते हैं। 2 परिमेय संख्या निकल गया। नेक्स्ट थर्ड निकालना है हमको, तो तीसरा परिमेय संख्या, तो अगर मैं इसको और इसको जोड़ के भाग देता हूँ तो इस बीच में निकल जाएगा, डेट मीन्स 3 + 5/2/2, डेट मीन्स 6 + 5/2 × 2, 6 × 5 11/4। तो ये 11/4 निकल गया। देखिए 2 और 3 के बीच परिमेय संख्या 1 2 3 निकल, और एक मेरे को चाहिए। अभी इसको जोड़ कर निकालता है तो ये बीच का निकल जाता है। तो चौथा परिमेय संख्या बराबर, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको और इसको जोड़ता हूँ, ठीक है। 5/2 + 1/4/2, एलसीएम 4 हुआ, 10 + 1/2, डेट मीन्स 11/4 × 2, 11/8। तो ये हो गया 11/8। देखिए अब जो मेरे को निकालना था 4, तो 4 ये निकल से गया, 1 2 3 4। ये एक तरीका है जो कि हम लोग मध्यवर्ती विधि भी कहते हैं, कि प्रत्येक 2 परिमेय संख्या के बीच का वैल्यू हम लोग निकालते रहते हैं, ठीक है। आपकी किताब में भी दिया हुआ है, ये देखिए कि इसमें 5 और 5/2 के मध्यवर्ती परिमेय संख्या निकाल लिया। 5/2 और 3 के बीच जो निकलते आया उसको बीच का निकाल के आप आसानी से बना लिया, ठीक है। ये एक तरीका है। अब एक और तरीका है जो आपको पहले मैंने बताया, समतुल्य परिमेय संख्या। जैसे समतुल्य परिमेय संख्या, इस विधि से भी हम लोग परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, तो आइए चलिए देखते हैं। तो इसके लिए जो नेक्स्ट मेथड है, जिसको हम लोग चलिए इसको सेकंड मेथड बोल देते हैं। सेकंड मेथड वो क्या है, तो सबसे पहले 2 और 3 के समतुल्य परिमेय संख्या निकालेंगे जिसका हर 6 हो, ठीक है। तो 2 और 3 के समतुल्य परिमेय संख्या जिनका हर का मान 6 है। 6 इसलिए ले लिए क्योंकि 2 और 3 का जो 2 और 3 इन दोनों का जो कॉमन अगर हर हम लोग ले सकते हैं तो वो 6 ले सकते हैं। दोनों का एलसीएम कीजिएगा तो हर 6 आएगा। तो हमको हर दोनों का 6 करना है। 2 का मतलब 2/1 और 3 का मतलब क्या, 3/1। 6 करने के लिए क्या होगा, 6 से गुना करना पड़ेगा। तो हर के साथ 6 के साथ गुना किया तो ऊपर भी 6 से गुना करेंगे। उसी तरह यहाँ 6 से गुना किया तो ऊपर भी 6। डेट मीन्स 2/1 का समतुल्य 12/6 और 3/1 का समतुल्य 18/6, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग को हमारा जो परिमेय संख्या निकालना था 2 और 3 के बीच, तो 2 का मतलब क्या हुआ 12/6 और 3 का मतलब क्या 18/6। ये एक समतुल्य है। अब इसके बीच हमें 4 परिमेय संख्या निकालना है, 1 2 3 4। तो देखिए 12/6 के बाद 18/6 तक यहाँ है। 12/6 के बाद क्या हो सकता है, 13/6, 14/6, 15/6, 16/6। तो ये हमारा परिमेय संख्या निकल गया। इसके बाद तो ये आपका
मान निकल गए। तो ये दूसरा विधि था। अब एक बात है कि जो हम लोग पहले बनाए थे उसमें परिमेय संख्या सब निकला था, क्या निकला था वो देख लीजिए। पहले निकला था 9/4, 5/2, 11/8, 11/4, पर इसमें 13/6, 14/5, 15/6, 16/6 ये निकला। अब यहाँ एक और 17/6 भी हम लिख सकते हैं, पर 4 ही बोला तो कोई 4 हम लोग ले लेंगे। तो ये दोनों का वैल्यू मिला नहीं, तो क्या ये गलत हो जाएगा? तो जी नहीं, आपका बुक के साथ भी आपका आंसर नहीं मिल सकता है। क्यों? क्योंकि पहले मैंने बताया है कि किसी दो परिमेय संख्या के बीच या दो संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती हैं। तो अनंत जब परिमेय संख्या होगा तो आपको केवल 4 ही लेना है ना। अब आपके 10 दोस्तों के बीच आपको 3 लेना है, तो कोई 3 ही आप लीजिएगा, तो 10 का नाम तो आप नहीं बोल सकते हैं। उसी तरह जो परिमेय संख्या आपको बोला गया है 4, तो आपको 4 ही लेना है, सबको तो आप नहीं लिख सकते हैं। तो इसलिए आपका वैल्यू मिल भी सकता है, नहीं मिलता। तो 2 मेथड आपको बता दिए अभी तक। एक ये मध्यवर्ती मेथड जो बीच का हम लोग निकालते जाएंगे, इस तरह निकलते रहेगा, और एक सेकंड मेथड जिसको हम लोग समतुल्य मेथड भी कहते हैं, या समतुल्य विधि से हम लोग वैल्यू निकालते हैं कि उसमें 2 परिमेय संख्या को लेकर उसका समतुल्य परिमेय संख्या लेते हैं और हम लोग उसको आगे बनाते हैं। तो ये मेथड ज़्यादातर बड़े परिमेय संख्या अगर निकालना बोलता है, जैसे कि 10, 12, 15, 8, 6, तो इसमें ये मेथड ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि इसमें आप बार बार आपको जोड़ कर भाग करने में समय लगता है। तो ये आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। तो और छोटे में ये आपको बनाता है। यदि परीक्षा में आप लोगों को मेथड बता दिया जाए तो आप लोग दोनों में से किसी एक का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो आते हैं संख्या रेखा पर परिमेय संख्या का निरूपण। इसके बाद जो आप लोगों का है कि संख्या रेखा पर परिमेय संख्या का निरूपण, मतलब किसी परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर हम लोग कैसे प्रदर्शित करेंगे। जैसे कि 13/6, 14/6, 15/6, 16/6, 17/6, इसे परिमेय संख्या पर हमको संख्या रेखा पर हम लोग को निरूपित करना है। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं संख्या रेखा बनाना कि ये 0 होता है, इधर सब पॉजिटिव होता है, ठीक है, 1, 2, 3, इधर सब नेगेटिव होता है, -1, -2, ठीक है। अब ये 13/6 किस जगह पे होगा? तो सबसे पहले आप देख लीजिए 13/6 जो है वो कहाँ पे होगा। तो 13/6 को अगर हम लोग यहाँ भाग करके देखते हैं तो 13, 6 दूनी 12, 1, मतलब 2.1/6। डैट मीन्स 2 से बड़ा होगा बस 3 से छोटा होगा। इसका मतलब ये सारा जो है वैल्यू इन दोनों के बीच में होगा, ये सारा वैल्यू। अब कहाँ पे होगा? तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम लोग कि ये जो 2 और 3 के बीच में यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे ही हम लोग सब वैल्यू को पुट करके लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 के बाद 1/6 है, 6/6 मतलब 1 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको 13/6, 14/6, 15/6, 16/6, 17/6, ठीक है। तो हम लोग इसको देख सकते हैं। अब सपोज डेट मैं एक परिमेय संख्या लिखता हूँ 17/4, इसको संख्या रेखा पे लिखना है। इसको मैं कहाँ पे लिखूँगा? तो चूँकि ये पॉजिटिव है, मैं नेगेटिव वाला नहीं लिखता हूँ। जैसे 0 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखता हूँ। ओके। अब ये इस परिमेय संख्या में कहाँ पे होगा? तो मैं भाग करके देखता हूँ, 4 चौके 16, कट गया 1। डेट मीन्स 4.1/4 यह है। डेट मीन्स 4 से बड़ा होगा बट 5 से छोटा होगा। तो इसको मैं लोग कहीं पे भी यहाँ पे 17/4 ये मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो 17/4 कहाँ पे होगा एग्जैक्ट? ये लोग पोजीशन हो गया उसका। तो आप लोग इसको आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या निकालने का
एक फार्मूला भी है जिसको मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वो फार्मूला क्या है, अभी तक जो मैं बताया हूँ आप उस विधि से ही आप लोग परिमेय संख्या निकालिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं उस परिमेय संख्या का निकालने का वो फार्मूला भी बता दूंगा और आप उसको आप आसानी से उसको हल करेंगे। और आपका जो होमवर्क है इस बार का आप स्वयं करें। 1.1 जो है ये आप लोग कीजिएगा। धन्यवाद। किसी भी तरह का असुविधा होने से आप लोग मैसेज करेंगे।